हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पाकिस्तान की बहुत बड़ी नापाक हरकत, बीएसएफ जवान हुआ शहीद। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी 2 रेंजर्स हुए ढेर। जी हां दोस्तों, बताएंगे अचानक ये हमला क्यों हुआ, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर यूक्रेन युद्ध का हवाला दे रशिया ने पाकिस्तान को दे दिया बहुत बड़ा झटका। कहा हमारा हेलीकॉप्टर का इंजन वापस करो। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां तेजस्वी यादव के रोके भी नहीं रुके नीतीश कुमार। कहा मांझी से तू तड़ाक करते हुए मेरी मूर्खता सही तुम सीएम बने थे। जी हां दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेनाओं का, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत जिसमें बीएसएफ जवान अपना शहीद। जवाबी कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी रेंजर भी ढेर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में बुधवार देर रात अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी रेंजर्स की बिना उकसावे वाली गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। वहीं सीज फायर उल्लंघन के जवाब में बीएसएफ के जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 2 रेंजर्स को ढेर कर दिया। जी हां, अधिकारियों ने जानकारी दी है कि सांबा में सीमा चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई। जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा पिछले 24 दिनों में संघर्ष विराम उल्लंघन की यह तीसरी घटना है। गोलीबारी में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल लाल फार्म कीमा घायल हो गए, जिन्हें पहले एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर जम्मू के जीएमसी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार 50 वर्षीय कीमा मिजोरम के आइजोल के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि कीमा के शव को पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी अस्पताल के शव गृह में रखवाया गया है। बीएसएफ ने एक बयान में कहा है कि 8 से 9 नवंबर 2023 की दरमियानी रात के दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स ने रामगढ़ क्षेत्र में बिना उकसावे के गोलीबारी की, जिसका बीएसएफ जवानों ने माकूल जवाब दिया। रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लखविंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया था, जिसे देर रात करीब 1 बजे इलाज के लिए केंद्र में लाया गया। जेहड़ा के ग्रामीण मोहन भट्टी ने कहा कि गोलीबारी रात करीब 12:20 पर हुई, जिसके बाद में व्यापक रूप ले लिया। उसने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी के कारण डर का माहौल व्याप्त है। इससे पहले भी 28 अक्टूबर को पाकिस्तान रेंजर्स ने सीमा पर लगभग 7 घंटे तक भारी गोलीबारी की थी, जिसमें एक महिला और बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए थे। वहीं 17 अक्टूबर को अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान रेंजर्स की ओर से बिना उकसावे के की गई गोलीबारी में बीएसएफ के 2 जवान घायल हुए थे। अधिकारियों के मुताबिक 25 फरवरी 2021 को दोनों पक्षों के संघर्ष विराम समझौते पर दस्तखत करने के बाद से यह उल्लंघन की 6ठी घटना है और पाकिस्तान बार बार दोस्तों सीज फायर का उल्लंघन करता है। न जाने किस बात को लेकर वो लगातार बिना बात के फायरिंग करता है दोस्तों, जिसमें भारतीय सेनाओं को नुकसान तो होता ही है, लेकिन उसका डबल नुकसान पाकिस्तान को ही सहना पड़ता है। उसके बावजूद भी उसको अकल आती दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पर क्या बड़ा कारण हो सकता है? लेकिन भारतीय सेनाओं ने भी पाकिस्तान के 2 रेंजर्स को मार गिराया है। भारत का एक बीएसएफ जवान शहीद हुआ, तो वहीं भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के 2 सेनाओं को मार गिराया है। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां हमारा हेलीकॉप्टर इंजन वापस करो, यूक्रेन युद्ध का हवाला दे रशिया ने पाकिस्तान को दे दिया बहुत बड़ा और तगड़ा झटका। जी हां, पिछले 624 दिनों से रशिया और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। संघर्ष लंबा खींचने के कारण रशिया अब मुश्किल स्थिति में है। इसने अपने सैन्य हथियारों को फिर से हासिल करने की कोशिशों में पूर्व रक्षा सहयोगियों की ओर रुख किया है। इस कड़ी में मॉस्को ने विशेष रूप से भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पर ध्यान केंद्रित किया है, जो कई वर्षों से रशिया से सैन्य उपकरण खरीदता रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार रशिया ने इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर इंजन वापस करने को कहा है। ये मिग 35M हेलीकॉप्टर के आवश्यक हिस्से हैं, जिसका यूक्रेन में व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने ऐसी खबरों को खारिज कर दिया है और कहा है कि रशिया ने ऐसे किसी अनुरोध के साथ उन्हें संपर्क नहीं किया। WSJ की रिपोर्ट से साफ होता है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच सैन्य प्रयासों में तत्काल सहायता तलाश कर रहा है। उसे अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठनों, गठबंधनों से कड़ी टक्कर मिल रही है। जंग के बीच रशिया के रक्षा उद्योग पर भी व्यापक प्रभावों के संकेत है, इसलिए रशिया ने पाकिस्तान से अपने हेलीकॉप्टर इंजन की मांग कर दी है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों ये बात सुनते ही पूरे पाकिस्तान में तहलका मच गया है कि आखिर व्लादिमीर पुतिन रूस निर्मित इस हेलीकॉप्टर का इंजन वापस ले लेगा। चलते एक और खबर की तरफ, जहां जॉर्डन दूत ने कहा भारत दुनिया की उभरती शक्ति है, पश्चिम एशिया संघर्ष सुलझाने में निभा सकता है अहम भूमिका। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में इजराइल हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम के आह्वान को लेकर जॉर्डन के नेतृत्व वाले प्रस्ताव पर मतदान से भारत के दूर रहने के कुछ दिनों बाद भारत में जॉर्डन के दूत ने कहा कि
कि प्रत्येक देश अपने हित के अनुसार अपना रुख अपनाता है। राजदूत मोहम्मद सलाम जमील AF अल-कायदा ने कहा कि उनका देश भारत के फैसले का सम्मान करता है और इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूत ने इस संघर्ष में अमान के रुख को भी बताया और कहा कि यह बहुत स्पष्ट है, क्लियर है कि जॉर्डन युद्ध विराम का आह्वान करता है। ये भारत का निर्णय है, हम इसका सम्मान करते हैं, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। भारत ने उस प्रस्ताव से दूर रहने का फैसला किया है। प्रत्येक देश अपने हितों के अनुसार अपना रुख अपनाता है। साथ ही साथ आपको बता दें, अमेरिका ने भी भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। अमेरिका ने कहा भारत हमारा एक अहम साझेदार है। ये प्रधानमंत्री मोदी पर है कि वे दुनिया के संकट को किस रूप में देखते हैं। जी हाँ, व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा कि भारत अमेरिका के लिए एक रणनीतिक साझेदार बना हुआ है और ये नई दिल्ली को तय करना है कि मिडिल ईस्ट सहित दुनिया भर में किसी विशेष संकट की स्थिति पर उनका रुख क्या होगा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में रणनीतिक संचार के समन्वयक जॉन किर्बी ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है और मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ थे तो उन्होंने ये सभी चीजें महसूस की थी। दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहाँ हमारा तो सारा पैसा चीन ही ले जा रहा है। जी हाँ, ड्रैगन पर भड़का पाक मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, कहा दोस्ती में घाटा ही हुआ हमारा। जी हाँ, क्या दोस्ती के नाम पर कर्ज में डुबाने की चीन की रणनीति को पाकिस्तान ने अब समझ लिया है। क्या पाकिस्तान बार बार चोट खा करके उसको अकल आ चुकी है। पाकिस्तान की मीडिया का रुख तो ऐसा ही संकेत कर रहा है। पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन ने चीन के साथ देश के कारोबार पर ही सवाल उठाया है और कहा कि ये दोस्ती तो सिर्फ हमारे घाटे की ही रही है। इकोनॉमी की समझ रखने वाले पत्रकार खुर्रम हुसैन ने अपने एक लेख में चीन के साथ पाकिस्तान के कारोबार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और इसे ही पाकिस्तान की बदहाली की वजह माना है। वो लिखते हैं कि चीन के लिए पाकिस्तान कुछ अलग नहीं है, वो जो अन्य देशों से चाहता है वही वो पाकिस्तान से भी ले रहा है, वो चीज है कारोबार में मुनाफा। वो लिखते हैं कि चीन के साथ 2010 से हमारा कारोबारी असंतुलन $90 अरब है। इसका मतलब है कि माल और सर्विसेज के बदले में पाकिस्तान से $90 अरब की भारी पूंजी चीन चली गई। इसके बाद हमने बड़ी रकम खाड़ी देशों से तेल खरीदने में खो दी। खुर्रम हुसैन कहते हैं कि चीन से बेहतर तो हमारे लिए अमेरिका है, यूरोप जैसे देश हैं और उनसे कारोबार करना हमारे लिए बेहतरीन है। वो लिखते हैं कि अमेरिका के साथ हमारा कारोबार $34 बिलियन के सरप्लस में। बहरहाल दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को समझ आ चुकी है कि चीन उनको पैसा दे करके उनको ही काट रहा था और ये बात शायद अब वो समझ गए हो। चलते अगली खबर की तरफ, जहां यूनाइटेड किंगडम के पीएम ऋषि सुनक ने सरकारी आवास पर मनाई दिवाली। सोशल मीडिया यूजर ने कहा ब्रिटेन में एक और मोदी। जी हाँ, ब्रिटिश इतिहास के पहले हिंदू प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी वाइफ अक्षता मूर्ति ने हिंदू त्योहार दिवाली से पहले 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने कार्यक्रम की मेजबानी करते हुए दुनिया भर में हिंदू समुदाय को दिवाली की शुभकामनाएं दी। उस दौरान 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर हिंदू समुदाय के सदस्य भी शामिल हुए। ब्रिटिश पीएमओ ऑफिस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज रात प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिवाली से पहले डाउनिंग स्ट्रीट में हिंदू समुदाय के मेहमानों का स्वागत किया। दिवाली अंधेरे पर प्रकाश की विजय का पर्व है। इस सप्ताह के अंत में यूके और दुनिया भर में मना रहे सभी लोगों के लिए शुभ दिवाली। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अपने सरकारी घर में लोगों के साथ दिवाली मनाते दिखाई दिए। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों ऋषि सुनक जी को आप लोग हैप्पी दिवाली जरूर कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां तेजस्वी यादव के रोकने पर भी नहीं रुके नीतीश कुमार। मांझी से तू तड़ाक पर उतर आए, कह दिया मेरी मूर्खता से ही तुम सीएम बने। जी हाँ, बिहार विधानसभा में गुरुवार को फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोक झोंक देखने को मिली। आरक्षण के मुद्दे पर जब बहस चल रही थी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व सीएम और हम यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी पर भड़क उठे। जब जीतन राम मांझी ने कहा कि जनगणना का काम सही से नहीं हुआ है, इसी पर नीतीश कुमार ने कहा कि मांझी को कोई आइडिया नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि मांझी अब गवर्नर बनना चाहते हैं। इस दौरान नीतीश कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सत्ता पक्ष के लोगों ने यहाँ तक कहा कि तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। नीतीश कुमार ने तैश में आकर ये तक कह दिया कि मांझी मेरी ही मूर्खता से सीएम बने थे। नीतीश कुमार ने मांझी के लिए तू तड़ाक की भाषा का भी इस्तेमाल किया था। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ऐसे में ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का